अच्छा जी, चलें जी, आगे बढ़ते हैं जी। टिपिकली मल्टीलिंगुअल्स हैव वेरिंग डिग्रीज ऑफ कमांड। तो कहता है जी मल्टीलिंगुअल्स जो बोलते हैं ना, उनकी वेरिंग डिग्रीज ऑफ कमांड होती है। जाहिर सी बात है जी, पंजाबी स्ट्रांग होगी, उर्दू उससे कम स्ट्रांग होगी और इंग्लिश उससे कम स्ट्रांग होगी। वेरिंग डिग्रीज ऑफ कमांड होगी ना ऑफ द डिफरेंट रेपर्टायर्स। तो मुख्तलिफ किस्म के जो स्टॉक्स हैं आपकी लैंग्वेज के, आपके दिमाग के अंदर, द डिफरेंसेस इन कंपिटेंस इन द वेरियस लैंग्वेजेस might range from command of a few lexical items, formulaic expressions such as greetings, and rudimentary conversational skills, all the way to excellent command of the grammar and vocabulary and specialized register and styles। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं उसने की। सिंपली क्या कह रहे हैं, कहता है कि हम ले लेते हैं उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश को। The differences in competence in the various languages might range from command of a few lexical items। तो कहते हैं ये आपकी जो तब्दीली है ना, कि आपकी पंजाबी स्ट्रांग है, उर्दू उससे कम स्ट्रांग है, इंग्लिश उससे कम स्ट्रांग है। अब ये कमांड का जो फर्क है, इसकी जो डिग्रीज हैं, इसमें कितना तब्दीली होगी। और भाई तब्दीली सिर्फ होती है कि फ्यू लेक्सिकल आइटम्स, कुछ नाउन्स, कुछ वर्ब्स, एक लैंग्वेज के जरा स्ट्रांग है, एक लैंग्वेज के कम है। या एक लैंग्वेज के कुछ फार्मूलाज, आपको फार्मूलिक एक्सप्रेशन जो है, जिसको आप कहते हैं मुहावरे। अब पंजाबी के मुहावरे तो तगड़े होंगे होने ने, इंग्लिश के तो नहीं होंगे है, वो चांदी होंगे होने ने। उर्दू के थोड़े ज्यादा होंगे होने ने, क्योंकि उर्दू ज्यादा सी पढ़ने हैं। फिर सच एज ग्रीटिंग्स, सलाम दुआ जो है वो भी इंग्लिश के अंदर आपको कम आएगी, लेकिन पंजाबी तो तुम तड़ातड़ बोलोगे, उर्दू में भी बड़ा है। एंड रूडिमेंट्री, बुनियादी कन्वर्सेशनल स्किल्स। अब देखें, जो बुनियादी कन्वर्सेशनल स्किल्स है ना हमारी गुफ्तगू की, वो तो सबसे ज्यादा तगड़ी है हमारी पंजाबी की। ऑल द वे टू एक्सीलेंट कमांड, यहाँ तक के एक जगह पे हमें एक्सीलेंट कमांड मिलेगी, तो वो कहाँ पे है, पंजाबी पे। ऑफ द ग्रामर एंड वोकेबलरी, जो उसकी ग्रामर भी तगड़ी होगी, वोकेबलरी भी तगड़ी होगी। एंड स्पेशलाइज्ड रजिस्टर एंड स्टाइल्स, और एक लैंग्वेज के जो स्पेशलाइज्ड रजिस्टर्स हैं एंड स्टाइल्स हैं। रजिस्टर और स्टाइल हमने पढ़ा था। रजिस्टर जो है किसी खास शोबे के अंदर बंदे की जो जुबान होती है वो उसका रजिस्टर होता है। जो डॉक्टर की जुबान होगी वो उसमें बायो की टर्म्स बोलेगा, तो वो वहां के रजिस्टर्स हैं। अब Sridhar adds multilingual develop competence in each of the codes। तो मल्टीलिंगुअल्स जो होते हैं उनकी जो कंपिटेंस होती है उसमें जो ईच कोड है, पंजाबी एक कोड है, उर्दू एक कोड है, इंग्लिश एक कोड है, टू द एक्सटेंड, और इस हद तक के दैट दे नीड इट एंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट, कि उनको जरूरत होती है फॉर द कॉन्टेक्स्ट इन विच ईच ऑफ द लैंग्वेज इज यूज। वो कहता है कि कंपिटेंस इस तरह की होती है और इस हद तक वो कोड को हम जानते हैं कि जितनी हमें जरूरत हो उतना हम बोल सकें। अब जितनी हमें किसी के साथ डिस्कशन की जरूरत है उतनी तो इंग्लिश हम बोल ही लेते हैं अब, लेकिन उर्दू उससे भी ज्यादा अच्छे अंदाज से बोल लेते हैं, और पंजाबी तो माशाल्लाह उन जी ਅਸੀਂ खींच के रखने हैं सैट साड़ी। लेकिन बड़ी काम की बात यहाँ पे करने लगा है, और वो कहता है कि नीड इट, जितनी हमें जरूरत होती है, एंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट, जितने भी सियाको सबाक होते हैं, इन विच, और जिस सियाको सबाक में, ईच ऑफ द लैंग्वेज इज यूज्ड, जितनी भी लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब बड़ी अहम बात आने लगी जी कॉन्टेक्स्ट के एतबार से। कहता है जी कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन्स लैंग्वेज चॉइस। अब ये कॉन्टेक्स्ट ही होता है कि आपने डिटरमिन करना होता है, मालूम करना होता है कि आपने कौन से अल्फाज बोलने हैं। अगर तो आपको गुस्सा है, अब गुस्सा जो है वो अगर तो किसी बड़े पर है तो आप अल्फाज का चुनाव जो है वो कॉन्टेक्स्ट के एतबार से बड़ा डिफरेंट करेंगे, लेकिन अगर तो हुआ छोटा तो फिर तो आप गालियां निकालेंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि आपको किस मौका पर क्या चीज की जरूरत है। तो ये डिटरमिन कौन करता है, कॉन्टेक्स्ट। इन ए सोसाइटी इन विच मोर देन वन लैंग्वेज इज यूज्ड, यू मस्ट फाइंड आउट हु यूजेस व्हाट। तो कहता है एक सोसाइटी के अंदर जब एक से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो फिर हमने जरूर ये देखना होता है हु यूजेस व्हाट, कि कौन सा बंदा है और कौन सी जुबान इस्तेमाल करता है, व्हेन, कब इस्तेमाल करता है इस तरह की जुबान, एंड फॉर व्हाट पर्पस, और किस मकसद के लिए। फॉर एग्जांपल, अब वजीर आजम साहब के साथ मीटिंग हो, किसी भी बिजनेसमैन की, किसी भी क्रिकेटर की, या किसी भी बंदे की,
तो अब वो कौन सी जुबान इस्तेमाल करेगा, वो उर्दू इस्तेमाल करेगा यहाँ पर पाकिस्तान में, और फिर बड़े अदब आदाब के साथ गुफ्तगू करेगा। हु यूजेस व्हाट। लेकिन अगर वजीर आजम का अपना बाप, अपनी माँ, अपना चचा हो, तो वो कैसे जो है वो उससे डिस्कस करेगा हु यूजेस व्हाट, कि कौन कौन बंदा है इस्तेमाल करने वाला, और वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, व्हेन और कब इस्तेमाल कर रहा है, एंड फॉर व्हाट पर्पस। अगर तो आपने किसी से काम निकलवाना है तो आप तो करते रहेंगे जी सर, जी सर, यस सर, जी सर। लेकिन अगर आपका कोई सबऑर्डिनेट है तो आप तो उसको लताड़ के रख देंगे लफ्जों के साथ जो है। योर लैंग्वेज चॉइसेस आर पार्ट ऑफ द सोशल आइडेंटिटी यू क्लेम फॉर योरसेल्फ। बहुत काम की बात है। अगर तो आप क्लेम कर रहे हैं कि आप टीचर हैं, तो आपकी लैंग्वेज वैसी होगी, योर लैंग्वेज चॉइसेस बिल्कुल वैसी ही होंगी, आर पार्ट ऑफ द सोशल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी का पार्ट होंगी। यू क्लेम फॉर योरसेल्फ, जो आप अपने लिए क्लेम करते हैं कि आप हैं क्या। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप उसी अंदाज से बात करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उसी अंदाज से बात करेंगे, अगर आप अनपढ़ जाहिल गंवार हैं तो उसके एतबार से आप बात करेंगे। तो वो कहता है जो आइडेंटिटी आप इस मुआशरे के अंदर क्लेम करते हैं कि मैं ऐसा हूं, तो उसी तरीके से फिर आप लैंग्वेज चॉइसेस इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि अटेम्प्ट्स की जाती हैं, अटेम्प्ट्स टू डिस्टिंग्विश पीपल हु आर बाइलिंगुअल फ्रॉम दोज हु आर बाई डायलेक्टल मे फेल। तो वो कहते हैं कि अटेम्प्ट्स जो है ना, जितनी भी हम कोशिशें करें और हम ये जानने की कोशिश करें कि एक बंदा बाइलिंगुअल है, कि एक बंदा पंजाबी बोलता है और इंग्लिश बोलता है, या पंजाबी बोलता है और उर्दू बोलता है, तो कहता है ये तो बात ठीक है, समझ आ जाती है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि attempts to distinguish people who are bilingual from those, भाई उन लोगों से ये आसान है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है जानना कि who are by dialectal may fail। तो जो अटेम्प्ट्स की जाती हैं लोगों को ये फर्क निकालने के लिए कि कौन बाइलिंगुअल है वो तो आसान होती है, लेकिन कौन बाई डायलेक्टल है 100% काबिल नहीं होंगे। कभी कभी आप कर सकते हैं और कभी कभी आपको नहीं पतेगा कि मैं पता चलेगा कि मैं कहाँ की पंजाबी बोल रहा हूँ। तो पंजाबी से पंजाबी को डिफ्रेंशिएट करना तो बहुत मुश्किल है, आप उसमें फेल भी हो सकते हैं कि कौन सी डायलेक्ट जो है वो बोली जा रही है। लेकिन इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश या पंजाबी बोलना ये आप फटाफट जान लेंगे। यानी वो कहने का वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि जो बाइलिंगुअल को आइडेंटिफाई करना है वो आसान है, बाई डायलेक्टल को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो फिक्रा लिखा हुआ है इसको ठीक भी कर सकते हैं इस तरीके से, अटेम्प्ट्स टू डिस्टिंग्विश पीपल हु आर बाइलिंगुअल इज ईजियर देन बाई डायलेक्टल। तो ये इस तरीके से ये फिक्रा बन जाएगा इसका। आगे पढ़ते हैं जी।